नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। EWS फ्रीशिप कैटेगरी के फॉर्म्स कैसे भरने हैं इसकी जानकारी मैं आज की वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सभी और निःशुल्क जानकारी प्राप्त करने के लिए सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले आप खोलेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली यानी कि EduDel, जिसे हम कहते हैं www.edudel.nic.in वेबसाइट। आप DOE दिल्ली भी आप लिख सकते हैं गूगल पर, इस प्रकार से आ जाएगा EduDel की वेबसाइट। आप इसे करेंगे क्लिक, इस प्रकार से आ जाएगा। बाईं तरफ EWS DG एंड EWS फ्रीशिप एडमिशंस लिखा होगा, क्लिक कर दीजिए, इस प्रकार से आ जाएगा। क्योंकि आपने फॉर्म पहला बार अभी साल में पहली बार फॉर्म निकले हैं EWS फ्रीशिप कैटेगरी के, तो आप रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर में लिखेंगे क्लास 2 ऑनवर्ड्स, इस प्रकार से आ जाएगा। इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर आपने गलत जानकारी भरी और बाद में इसकी जब भी पता चला, जब भी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के इसके बारे में, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इसलिए सही जानकारी भरें। फॉर्म तभी भरें जब आपके घर पे इंटरनेट की स्पीड अच्छी हो और सारे कागजात आपके सामने हो और कोई शोर ना हो, ताकि आप शांति से आराम से फॉर्म भर सकें। फॉर्म को बड़ी आसानी से अपने मोबाइल से भर सकते हैं, साइबर कैफे जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपको भरने में फॉर्म प्रॉब्लम आती है तो वीडियो को 2-3 बार देखें, आप आराम से भर पाएंगे। अब जल्दी से फॉर्म भरना शुरू करते हैं। जिन जिन डब्बों के ऊपर ये लाल सितारा बना है, देखिए जैसे सिलेक्ट क्लास कक्षा चुने पे लाल सितारा बना है, इन डब्बों को भरना अनिवार्य है। सिलेक्ट क्लास में कक्षा दूसरी भरी। पहला नाम, ये बच्ची का नाम लिख रही हूँ सुरभि शर्मा, माफ कीजिएगा सुरभि सिंह लिख देते हैं, सुरभि सिंह। मध्य नाम बच्ची का कुछ नहीं है तो उसमें मध्य नाम छोड़ दूंगी। अगर बच्ची का नाम सुरभि कुमारी सिंह होता तो मध्य नाम में कुमारी आता, लेकिन बीच में कुछ नहीं है, सीधा सुरभि और सिंह। तो सुरभि पहला नाम और सिंह लास्ट नेम। मोबाइल नंबर भर दीजिए। मैं ये जानकारी ऐसे ही भर रही हूँ आप सभी से। मैं यह रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस जानकारी के बाद जो आप जानकारी भर रहे हैं, ये जो जानकारी आप भरेंगे ये अपने अनुसार भरिए। ये वैसे आपको दिखाने के लिए भर रही हूँ, मैं किस प्रकार से भर रही हूँ आपको वह देखना है। मैं क्या भर रही हूँ वो आपको नहीं भरना है। 989898 3 बार, 4 बार 98 और 5 बार डबल लाइन रख देते हैं। ये किसी का नंबर नहीं है, ऐसे ही भरा आपको दिखाने के लिए। ईमेल ID sabkishiksha.in@gmail.com अपना मेल ID भरें। अगर आपके पास मेल ID नहीं है तो उसे छोड़ भी सकते हैं या फिर किसी जानकार का भी भर सकते हैं। आगे है बच्चे का लिंग, जेंडर, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। फीमेल भरती हूँ। याद रखिएगा गलत मत भरिएगा। पिछले साल एक बच्चे का बहुत ही बढ़िया स्कूल में नाम आया था, लेकिन माता पिता ने बच्चे लड़का था, मेल की बजाय फीमेल पे क्लिक कर दिया था, बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ था। तो ऐसी गलती मत करिएगा। बच्चे की डेट ऑफ बर्थ ये मैं आपको दिखाने के लिए भर रही हूँ। जो आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है आप वह भर दीजिए। आगे है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। आप प्रूफ क्या देंगे? इन चारों में से कोई एक आपको देना होगा। जो आपके पास है वही भरिएगा, जो नहीं है मत भरिएगा। ऐसा मत करिएगा। बहुत से लोग बर्थ सर्टिफिकेट भर देते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट होता नहीं है उनके पास अस्पताल का कागजात होता है कोई। तो जो है ध्यान से पढ़िए। पहला है बर्थ सर्टिफिकेट, दूसरा हॉस्पिटल यानी अस्पताल का कागजात, तीसरा आंगनवाड़ी का रिकॉर्ड, चौथा माता पिता के द्वारा दिया गया घोषणा पत्र। तो मैं बर्थ सर्टिफिकेट भर रही हूँ। माता पिता की सालाना कुल वार्षिक आय कितनी है? यह 1 लाख से कम होगी तभी बच्चा एलिजिबल होगा एडमिशन के लिए। कौन सी कैटेगरी है? देखिए EWS कैटेगरी ही इकलौती कैटेगरी दी है। EWS पे जैसे क्लिक करेंगे नीचे के 2 आ जाएंगे खुले हुए कि आप कैसे सिद्ध करेंगे कि आप EWS कैटेगरी के हैं। आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं। आप चाहे तो BPL कार्ड भी लिख सकते हैं, आई कार्ड भी लिख सकते हैं, जो पिंक कलर का होता है। आप फूड सिक्योरिटी कार्ड भी लिख सकते हैं। देखिए BPL कार्ड येलो कलर का होता है, आई कार्ड पिंक कलर का होता है। तो मैंने इनकम सर्टिफिकेट लिख दिया। अब एनुअल इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट इशूड फॉर, अब आपने इसके लिए आवेदन किया हुआ है या ये आपको जारी हो गया? तो मैं लिख देती हूँ कि आवेदन किया हुआ है। अगला आ गया इसका नंबर क्या है, रिसीट नंबर क्या है, आवेदन संख्या क्या है? तो मैं फिर ऐसे ही लिख रही हूँ 32 32 32 32, ठीक है, 32 32 32 32 32। और इस
21 डेट क्या है, तो मैं 1 अगस्त लिख देती हूँ। 01/08/2022। ओके, तो अब सारी जानकारी आ गई। एक बार देख लेती हूँ फिर से। क्लास लिख दी है, नाम लिख दी है, बच्चे का आखिरी नाम लिख दिया, मोबाइल नंबर लिख दिया है, ईमेल आईडी लिख दिया है, लिंक लिख दिया है, सालाना आय कितनी है, कैसे कैसे हिसाब है, हम रजिस्टर करते हैं। ओके, अब आपका फॉर्म हो गया है, उसका रजिस्ट्रेशन हो गया है, जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ गया है और पासवर्ड भी आ गया है। क्योंकि मैंने ऐसा ही मोबाइल नंबर डाल के यह फॉर्म भरा है, इसीलिए मेरे मोबाइल पर यह डिटेल्स नहीं आई हैं। आपके मोबाइल पर ये डिटेल्स आ गई होंगी, लेकिन आप इस रजिस्ट्रेशन नंबर और इस पासवर्ड को नोट कर लीजिए या फिर इसकी फोटोग्राफ एक क्लिक करके रख लीजिए। तो मैंने ये रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड नोट कर लिया है और अब हम बढ़ते हैं अगले स्टेप पर। आप यहाँ पर क्लिक हेयर टू लॉग इन, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा। इसमें आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर भर दीजिए। जो मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था वह था मैं उसे फिल कर रही हूँ। आप भी रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल कर दीजिए और पासवर्ड भी फिल कर दीजिए, पासवर्ड जो लिखाया था। लॉगिन कर दीजिए। लॉगिन होते ही इस प्रकार से यह खुल के आ जाएगा आपके सामने। जो डिटेल्स आपने भरी हैं वे भी आ जाएंगी। और अब आप यहाँ पर बच्चे का आधार संख्या भर दीजिए। बच्चे के आधार नंबर जो है, बाकी सब डब्बे अपने आप भरे आ जाएंगे जो आप जानकारी भर चुके हैं। बच्चे का आधार नंबर है तो भर दीजिए। याद रखिएगा, इस साल बिना आधार के आप फॉर्म भर पाएंगे, लेकिन अगले साल से आपको बच्चे का आधार नंबर भरना ज़रूरी है। और अगर आधार नंबर आपके पास नहीं है, आपने आधार के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो एनरोलमेंट नंबर क्या है जो आपको उसकी कोई पर्ची सी मिली है, वह पर्ची पे क्या नंबर है वह लिख दीजिए। अब आगे है माता पिता वगैरह का जानकारी देनी है। माता पिता और गार्जियन की, इनमें से तीनों में से कहा है किसी एक की नाम और मोबाइल नंबर भरना अनिवार्य है। तो मदर का आप नाम भर दीजिए। मदर का नाम मैं भर रही हूँ सीमा सिंह। मोबाइल नंबर फिर से 9797979797 और मदर का आधार नंबर भी आप भर दीजिए। और उनका प्रोफेशन, मदर का मैं हाउसवाइफ भर रही हूँ। मदर का आधार नंबर मैंने छोड़ा, मदर का नहीं है, चलिए उदाहरण के तौर पर। और पिता का भर दीजिए श्याम सिंह, मैं नाम भर रही हूँ। पिता का मोबाइल नंबर भी भर दिया आपने। उनका आधार नंबर भर दीजिए। किसी एक का सारी जानकारी भरना ज़रूरी है। आधार नंबर एक में ज़रूर भरिएगा, वैसे तो कोशिश करिए दोनों है तो दोनों में भर दीजिए। और पिता का आपने प्रोफेशन प्राइवेट जॉब लिख दी। गार्जियन नहीं है। अब आगे आ गया आपका कि आप एड्रेस लिखेंगे। और याद रखिएगा, सही एड्रेस, सही असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी आप भरिएगा। एड्रेस में आप, जैसे मैं लिख रही हूँ विद्या अपार्टमेंट। विद्या अपार्टमेंट में मैं रहती नहीं हूँ। विद्या मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मेरी नानी का नाम विद्या था, विद्या कपाटिया, और मेरे नाना जी का नाम डॉक्टर ज्ञानचंद कपाटिया। वैसे कर्नल ज्ञानचंद कपाटिया लिखते थे क्योंकि वो आर्मी में डॉक्टर थे, आई स्पेशलिस्ट थे मेरे नाना जी। तो विद्या अपार्टमेंट द्वारका लिख रही हूँ। ये मेरा एड्रेस नहीं है। कौन सी आप जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी विधानसभा है लिख दीजिए। रेजिडेंशियल एरिया क्या बनेगा, क्या लिखा जाए, द्वारका सेक्टर 2 भर देते हैं।
पिन कोड लिख दीजिए, जो पिन कोड है याद रखिएगा, यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। और आप क्या एड्रेस प्रूफ देंगे, क्या आपके पास है वे भरिएगा, जैसे कि मैंने लिख दिया वोटर आईडी ऑफ द पेरेंट्स। अब प्रीव्यू करा, प्रीव्यू पे ये जानकारी जो आपने भरी है वह आ जाएगी। आगे आपने जानकारी को आगे लिखा, आप सबमिट कर देंगे, इस जानकारी को एडिट नहीं कर पाएंगे, ओके। अब आपने लिखा है कि आप अगले स्टेप पे जाएंगे, स्टेप 2। स्टेप 2 में है चॉइस ऑफ स्कूल्स पे आप पहुंच गए। चॉइस ऑफ स्कूल्स में आपको यहाँ पर आपके सामने स्कूल आ जाएंगे और आपने जो अपने बच्चे के लिए क्लास भरी है कि मुझे इस क्लास में अपने बच्चे का एडमिशन करवाना है, जैसे मैंने क्लास 2 भरी है, तो इस स्कूल में इस क्लास में क्लास 2 के डिटेल्स हैं, इतनी सीट खाली हैं। तो ये जो जानकारी आई है ये 0 से 1 किलोमीटर के दूरी में कितने स्कूलों में, तो मैं सभी, मुझे लगता है घर के पास स्कूल है तो मैंने सभी को ऐड कर दिया। ऐड मैंने सबसे पहले ज़्यादा नंबर वाले स्कूलों को कर दिया। आप सभी को आप ऐड करते चले जाइए, आप ऐड करने का नाम नीचे आता चला जाएगा, जैसे कि ऐड। आपने जितने स्कूलों को ऐड करना है आप उनके नाम नीचे आते चले जाएंगे। देखिए इस प्रकार से सभी स्कूलों को कर सकते हैं जो 0 से 1 किलोमीटर के दायरे में है। अगला आप कर देंगे सबमिट। अब आप दूसरे स्टेप पर आपने पूरा कर लिया, अब तीसरे पे जाएंगे। कह रहे हैं कोई परेशानी है तो दूसरे पे जाइए वरना तीसरे पे पहुंच जाइए। मैं तीसरे पे पहुंच जाऊंगी। अब 1 से 3 किलोमीटर की दूरी के स्कूल आ रहे हैं, आपने सभी को ऐड करना है, आप सभी को ऐड कर दीजिए। अब कुछ को ऐड करना है, जैसे बाल भारती सेक्टर 12 में 7 सीटें हैं क्लास 2 में, तो मैंने ऐड कर दिया। जैसे कि वेंकटेश्वर इंटरनेशनल में 2 सीटें हैं, ऐड कर दिया। तो आपके वो स्कूल जो आप ऐड करते चलेंगे उनके नाम नीचे आते चले जाएंगे, ठीक है। अब अगला फिर सबमिट। अब अगला स्टेप 4 पे चले जाएंगे। याद रखिएगा 0 से 6 किलोमीटर की दूरी तक तो आप कितने भी स्कूल भर दीजिए, लेकिन जब दूरी 6 किलोमीटर से ऊपर हो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा 5 स्कूल भर पाएंगे। स्टेप 4 पे आ गए, 3 से 6 किलोमीटर की दूरी आ गई। इसमें भी अब जितने स्कूल आपने ऐड करने, जैसे आपने ये ऐड करा, इसका नाम नीचे लिखा आ गया। आप कितने भी स्कूल ऐड कर सकते हैं 0 से 6 किलोमीटर की दूरी तक। सबमिट। ये मैं आपको दिखाने के लिए से 2-3 स्कूल भर रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा भरिएगा। अब आ गया चॉइस ऑफ स्कूल 6 किलोमीटर अबव। इसमें आ गया केवल ज़्यादा से ज़्यादा 5 स्कूलों के नाम आप भर सकते हैं और इतने सारे स्कूल आ गए हैं। तो मैंने एक भर दिया, जैसे कि बाल भारती, पुष्पांजलि एन्क्लेव, पीतमपुरा एक भर दिया। एक मैंने भर दिया एमिटी इंटरनेशनल मयूर विहार। तो ये सिर्फ आपको भरने के लिए दिखा रही हूँ, आप सोच के समझ के करिएगा। आपने नहीं भी भरने तब भी आगे बढ़ा सकते हैं। सबमिट। अब इंफॉर्मेशन सबमिट हो गई है। अगर आपने कोई प्रॉब्लम है तो 5वें पे जाइए वरना 6ठे पे आ जाइए। मैं 6ठे पे आ गई। 6ठे पे सारी जानकारी भरी आपके सामने है। आपको बस अब सिर्फ यहाँ पे क्लिक करके फाइनल सबमिशन करना है। यहाँ भी कोई कंफ्यूजन है आप पीछे जा सकते हैं। फाइनल सबमिशन करना है, फाइनल सबमिट। यू कैन नॉट चेंज द चॉइस ऑफ द स्कूल। आपने एक बार भर के जमा कर दिया तो आप चॉइस, आप जो आपने स्कूल चुने हैं आप उनकी चॉइस को बदल नहीं सकते हैं। ओके, और ये आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। फॉर्म सबमिट होकर आपके सामने है। और अब आप इस फॉर्म की मदद से चाहे तो आपके पास आ गया। इस फॉर्म की मदद से आपके पास अब जानकारी सारी है। जब भी बच्चे का रिजल्ट 30 अगस्त को निकलेगा, आप इसमें भरी जानकारी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसकी मदद से, आप रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ की मदद से आप बच्चे का रिजल्ट देख पाएंगे। तो बहुत ही आसानी से फॉर्म भर दिया गया है। मुझे लगता नहीं है आपको परेशानी आएगी। वीडियो को 2-3 बार देखिएगा। कन्फ्यूजन होता है पहली बार समझने में, दूसरी बार देखिएगा, तीसरी बार देखिएगा, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। शांति से बैठ के फॉर्म भरिएगा और आपका फॉर्म आसानी से भर जाएगा। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।